Good morning, dear students. Welcome to Sanskrit class. Today we learn chapter 11. Veditavyani mitrani. Friends should be known. विद मतलब जानना, पहचानना. फ्रेंड्स को भी जानना है, पहचानना है. हमारी लाइफ में फ्रेंड्स का इम्पोर्टेंस क्या है वो हम अच्छी तरह जानते हैं. तो यहाँ पे जो यह लेसन है हैज़ बीन टेकन फ्रॉम महाभारता ऑथर वेद व्यास. और हम जानते हैं देयर आर 18 पर्वास एंड दिस लेसन आपद्व पर्व हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आपद्व पर्व, और उसमें से लिया गया है द कन्वर्सेशन बिटवीन भीष्म एंड युधिष्ठिर. भीष्म पितामह जो है वह युधिष्ठिर को राजनीति और मित्र कैसे चूज करने चाहिए, किस तरह के मित्र हमारी लाइफ में आते हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उसके बारे में जो उपदेश देते हैं वह आपद्व पर्व का भाग है. तो स्टेप बाय स्टेप हम टोटल 10 श्लोकाज है, इसमें हम बारी बारी करके सबको समझेंगे. 2 श्लोकाज श्लोक पूर्ति के लिए है, उसको हमें लर्न करना है. मैं बीच में आपको समझाती जाऊंगी. बहुत ही सिंपल आसान यह चैप्टर है, और जैसे कि फ्रेंड के ऊपर है तो हम अपने फ्रेंड के सभी की लाइफ में फ्रेंड होते ही हैं. फ्रेंड के बिना की लाइफ हम कल्पना नहीं कर सकते. पर जैसे कि कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, कोई दूर का फ्रेंड होता है, कोई कुछ दिन तक हमारे साथ रहता है फिर चला जाता है. मतलब हम केजी में थे तब फ्रेंड्स अलग थे, प्राइमरी में थे तब फ्रेंड अलग थे, अब सेकेंडरी में आए हैं फ्रेंड अलग होंगे है या बनेंगे. अब आप कॉलेज में जाओगे फ्यूचर में तब आपके फ्रेंड अलग होंगे. आप जब जॉब करोगे तब आपके फ्रेंड अलग होंगे. तो फ्रेंड्स की प्रायोरिटी बदलती रहती है. पर कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं जो पूरी लाइफ में हमारे साथ सुख और दुख में साथ देते हैं. तो यहाँ पे इसी बात का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उसको लेके हम आज अध्ययन करेंगे. तो सबसे पहले देखेंगे वेदितव्यानि मित्राणि विज्ञेयाश्चापि शत्रव एतत् सूक्ष्म लोकेस्मिन् दृश्यते प्राज्ञ सम्मत. तो सबसे पहले उसका मीनिंग समझेंगे. वेदितव्यानि मतलब शुड बी नोन. मित्राणि, इसको मित्र शब्द का नपुंसकलिंग शब्द है. लाइक फल शब्द नपुंसकलिंग है तो फलम फले फलानि, पत्रम पत्रे पत्राणि, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, चक्रम चक्रे चक्राणि. ये जो सारे वर्ड है वह नपुंसकलिंग शब्द में है और फर्स्ट और सेकंड विभक्ति दोनों की सेम रहती है, जिस तरह मैंने अभी यहाँ बोला. लाइक मित्रम मित्रे मित्राणि. तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट सेकंड विभक्ति बहुवचन. इस शब्द को हमें लिखना है. विज्ञेयाश्चापि, यह संधि है. विज्ञेया प्लस च प्लस अपि, तो उसको भी आइडेंटिफाई. विज्ञ मतलब जानना भी आएगा, शुड बी नोन भी लिख सकते हैं और आइडेंटिफाई भी लिखेंगे. शत्रवः, उसके साथ हम ग्रामर पॉइंट समझेंगे. शत्रवः में शत्रु उकारांत है, तो उकारांत का वह प्रत्यय लगता है तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन होगा. जैसे शत्रु शत्रु शत्रवः, भानु भानु भानवः, पशु पशु पशवः. तो इस तरह से वह प्रत्यय आएगा तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन होगा. एतत् सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब माइन्यूटली, बहुत बारीक काम होता है. जैसे कि कोई बच्चे खेल रहे हैं सोसाइटी में या ग्राउंड में, आप साइड पर बैठे हो और उसकी गेंद आपके पास आके गिरती है तो आप ऐसे ही लेके थ्रो कर देते हो. पर आपको ऐसा कहा जाए कि लो ये सुई है और उसमें धागा भरो, धागा उसमें डालो, तो क्या ऐसे ही आप डाल देंगे? नहीं, उसके लिए ऐसे आप देखेंगे बारीक से ऐसे, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म माइन्यूटली वर्क है. तो हमारी लाइफ में कौन एनिमीज है और कौन फ्रेंड्स है, यह चूज करना, यह जानना, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही माइन्यूटली वर्क है. और वह किसके लिए है? प्राज्ञ सम्मत. यहाँ पे देखो यह वर्ड है प्राज्ञ सम्मत. अ वाइज मैन, अ गुड पीपल,
दृश्यते सीन, और लोके अस्मिन, यहाँ पे संधि है लोके प्लस अस्मिन, अवग्रह का अ हो जाएगा तो लोके अस्मिन इन दिस वर्ल्ड, तो यहाँ पे शब्द क्या होगा, सुसूक्ष्म मतलब माइन्यूटली, लोके अस्मिन इन दिस वर्ल्ड, दृश्यते सीन, प्राज्ञसम्मत गुड पीपल और वाइज men, वेदितव्यानि मित्राणि, friends should be known, and विज्ञेयश्चापि शत्रवः, enemies should be identified. लोके अस्मिन् in this world, प्राज्ञसम्मत a wise thing to be very minutely, सुसूक्ष्म, बहुत ही बारीक कार्य है हमारी लाइफ में, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि कैसे किसी फैमिली में बहुत अच्छे माँ बाप है, संस्कार बहुत अच्छे उन्होंने दिए हुए हैं, पर जब वह चाइल्ड, वह बच्चा अपने फ्रेंड्स की कंपनी में आता है, संगत में आता है, तो अगर उसका फ्रेंड अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर उसका फ्रेंड बिगड़ा हुआ है, बैड हैबिट्स वाला है, तो अपनी फैमिली अच्छी होने के बावजूद, माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए होने के बावजूद अगर उसकी कंपनी बैड हो गई, उसके फ्रेंड बिगड़े हुए निकले और उसकी कंपनी उसको हो गई, तो वह भी बिगड़ जाएगा। तो इसी तरह से हमें अपने फ्रेंड्स को चूज करने में बहुत ही ध्यान रखना है कि किस तरह के फ्रेंड्स हमें लाइफ में मिलने चाहिए, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन फिर से हम देख लेंगे। द फ्रेंड्स शुड बी नोन एंड एनिमीज शुड बी identified in this world, the wise thing to be very minutely. अब सेकंड देखेंगे, शत्रु रूपाय सुहृदो मित्र रूपाश्च शत्रवः संदितास्तेन बुध्यन्ते काम क्रोध वशं गता। बहुत अच्छी बात की है हमने, मूवी में इस तरह के बहुत सीन देखे हुए हैं अब तक। मैं आपको समझाऊंगी अभी। शत्रु रूपा एजिंग फॉर्म एनिमीज, सुहृद, सुहृद का मतलब होता है फ्रेंड, मित्र रूपाश्च शत्रवः, देयर आर फ्रेंड्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमीज एंड एनिमीज इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड। हमें पता नहीं है कि हमारे साथ जो फ्रेंड करके रहा हुआ है वो सच में हमारा फ्रेंड है या हमारा एनिमी है। मैं एक एग्जांपल आपको देके समझाऊंगी। पहले हम यहाँ पे वर्ड में नहीं समझ लेंगे। संधि तास्ते संधि है, यहाँ पे संधि प्लस अस्ते, न बुध्यन्ते, यह जो वर्ड जो है प्रेजेंट टेंस का है, अंत्य प्रत्यय ते के अंत्य, तो वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का रूप है। काम क्रोध, काम मतलब डिजायर और क्रोध मतलब एंगर, वशंकता, जो उसके वश में है, अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और दिखा रहा है, ऐसा जो फ्रेंड है। शत्रु रूपा ही सुहृद, मतलब शत्रु के रूप में मित्र और मित्र के रूप में शत्रु। संधिताश्री, हमारे साथ ज्वाइन हुआ है। न बुध्यन्ते, शुड नॉट आइडेंटिफाई, हम उसको नहीं पहचान सकते। काम क्रोध वसंगता, जो हमारे साथ ज्वाइन हुआ है, एसोसिएट, कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, डिस्क्रिमिनेटेड। क्यों? क्योंकि जिस तरह मैं आपको यहाँ पे एक मूवी का एग्जाम्पल देने वाली हूँ। जैसे कि कॉमन कोई भी मूवी है, उसमें 3 कैरेक्टर होते ही हैं। फर्स्ट ऑफ हीरो है, हीरोइन है और विलन है, ठीक है। तो अलग अलग थीम पे मूवी, कोई भी नॉवेल होती है उसकी थीम पे मूवी होती है। तो सबसे पहले जैसे कि कोई एनिमीज है, मैं मूवी का आपको एग्जाम्पल होगी डॉन, जो कि अमिताभ बच्चन का भी है और शाहरुख खान का भी है। तो शाहरुख खान जो डॉन है उसमें उसके एक सदस्य को उसने मार दिया है, तो उसका बदला लेने के लिए उसकी जो उसके साथ एंगेजमेंट हुई है, उसकी वाइफ होने वाली है, वो उसका बदला लेने के लिए उसको आती है, पर वो सक्सेस नहीं पाती, उसका भी मर्डर हो जाता है। और दूसरी बार जो मर्डर हुआ है उस व्यक्ति की बहन बदला लेने के लिए डॉन की टीम में, अगर आपने देखा होगा, बहुत अच्छी मूवी है, तो डॉन की टीम में उसके पार्टनर बन के आती है, उसके सदस्य बन के आती है। जैसे वो भी गलत काम करी है, उसकी हेल्पफुल हो रही है, तो रियल में वो क्या है, उसकी एनिमी है, पर वो किस तरह से उसकी टीम में दाखिल हुई, उसकी गैंग में दाखिल हुई कि उसकी फ्रेंड है। तो हमें पता नहीं चलता कि कौन से रूप में हमारा फ्रेंड है और कौन से रूप में हमारा एनिमी है, और वो किस तरह से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि काम मतलब डिजायर, तो डिजायर किस तरह से होगा, जैसे बहुत ही पैसे वाला कोई इंसान हो, तो उसके साथ बहुत सारे फ्रेंड होते हैं। क्या वो सभी सच्चे होते हैं? नहीं।
क्योंकि उनको पता है कि इस पैसे वाले व्यक्ति के साथ रहने से हमारी बहुत सारी जरूरियात, जो हमारी कुछ कमियां हैं या फिर पैसे की जरूरत है कुछ भी, वह पूरी हो जाती है। तो कामना से, कुछ पाने की इच्छा से कोई फ्रेंड बनता है, और कोई क्रोध के कारण जैसे बदला लेने की भावना से वो उसके साथ जुड़ जाता है, और जब भी मौका मिले वह मित्र का रूप छोड़ के शत्रु का रूप पा लेते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो यह श्लोक आपको सारी मूवियों में दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो, शत्रु रूपाही सुहृद, असुहृद का वर्ड मीनिंग हमें याद रखना है फ्रेंड। देयर आर फ्रेंड्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमीज एंड एनिमीज इन द फॉर्म ऑफ friends. All those controlled by desire and anger and associated cannot be identified. हम उसको जान नहीं पाते, discriminated किस तरह से हमारे साथ जुड़ा हुआ है हम उसको पहचान नहीं पाते। नेक्स्ट देखेंगे, यह जो श्लोक है वह श्लोक पूर्ति के लिए मोस्ट टाइमली है, बहुत फर्स्ट सेकंड ट्रांसलेशन के लिए हमें देखना है। इसके बाद देखो थर्ड में है, नास्ति चातु रिपुर्नाम मित्र नाम न विद्यते व्यवहाराच जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। तो इसको गा के हमें इस तरह से तैयार करना है। नास्ति न अस्ति, अस्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन का रूप है, न अलग संधि करेंगे। जातु मतलब बॉन्ड, रिपु, रिपु मतलब एनिमीज, यहाँ पे शत्रु का समानार्थी शब्द है, शत्रु का सिनोनिम है एनिमीज। मित्रम नाम न विद्यते, विद्यते शब्द भी आएगा, अन्य पुरुष एक वचन प्रेजेंट टेंस का रूप है, ते इते अंते। व्यवहाराच मोस्ट टाइम की संधि है, इसको हमें देखना है। व्यवहाराच तो किस तरह से आएगा, व्यवहारात प्लस च, यहाँ पे इस तरह से जो होगा पंचमी विभक्ति अलग होगी। व्यवहार का मतलब है बिहेवियर। जायन्ते प्रेजेंट टेंस का रूप है, ते इते अंते अन्य पुरुष बहुवचन प्रेजेंट टेंस। मित्राणि जैसे मैंने ऊपर बताया था कि प्रथम द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। रिपवस तथा यह भी संधि है, मोस्ट टाइम की देखो रिपव और यहाँ पे तथा प्लस तथा, जब प्लस के बाद त आता हो तो यहाँ पे रिपव इसका विसर्ग संधि है, तो यह स से जोड़ा जाएगा और यहाँ पे विसर्ग आएगा। विसर्ग संधि है, इसको भी समझना है, ठीक है। देखते हैं, नास्ति जातु रिपुनाम मतलब जो जब कोई इंसान का बॉर्न होता है, वह जन्म लेता है, तो क्या भगवान के पास से वह एक नोटिस मतलब एक पत्र लिखवा के लाता है कि मैं नीचे पृथ्वी पे जब जा रहा हूँ तो हे भगवान, मैं जिसे चूज करूँ वही मेरा फ्रेंड हो और वही मेरा एनिमी, कोई दूसरा लिस्ट बना के आते हैं आप कि इतने 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 10 मेरे फ्रेंड्स हो गए और 10 मेरे एनिमीज हो गए। नहीं, हमको तो पता ही नहीं होता जब हमारा जन्म होता है कि कौन हमारे माता है, पिता है, कौन पड़ोसी है, कौन फ्रेंड है, कौन एनिमी है, हमें कुछ पता नहीं है। तो लाइफ में आपके फ्रेंड और एनिमी किस तरह से बनते हैं, लाइक एक कक्ष है बहुत बड़ा सा और सारे और दरवाजे बंद कर दिए हैं, कहीं भी आवाज बाहर नहीं जा रही और साउंड इफेक्ट हो रहा है, आप बोल रहे हो, आप खुद की आवाज आपको सुनाई देती है। तो वहां पे अगर आप कुछ भी बोलोगे तो साउंड इफेक्ट जो आएगी रिवर्स में क्या आएगी, जो आपने बोला है वही आएगी। आप अच्छा बोलोगे तो आपको अच्छा सुनाई देगा, आप बुरा बोलोगे तो आपको बुरा सुनाई देगा। तो यही है इस श्लोक का मीनिंग कि आप समाज में, सोसाइटी में जैसा व्यवहार करोगे, जैसा बिहेवियर करोगे, आपके साथ ऐसा ही होता है। आपके बिहेवियर पर डिपेंड है कि आप कितने फ्रेंड्स बनाते हो और कितने एनिमीज बनाते हो। और आप जन्म के साथ किसी को लेके आते नहीं हो कि इतने मेरे फ्रेंड है और इतने एनिमीज हैं। तो यहाँ पे व्यवहार जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा नास्ति जातु रिपुनाम। इन रियलिटी नो वन इज अ फ्रेंड, हमारा कोई फ्रेंड और ऑन एन एनिमी ऑल द टाइम, कोई सारे समय तक कोई फ्रेंड और कोई एनिमी नहीं रहता। कोई एनिमी था तो कुछ समय बाद अगर मन मुटाव खत्म हो जाता है तो फ्रेंड बन जाता है, फ्रेंड हो तो एनिमी भी बन सकता है। ऑल बिकम आइदर अ फ्रेंड और एन एनिमी बाय बिहेवियर, आपके बिहेवियर से वो फ्रेंड और एनिमी बनता है। तो यह श्लोक हमें श्लोक पूर्ति के लिए तैयार करना है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत थोड़ा क्रिटिकल समझने के लिए यह श्लोक है। यो यस्मिन् जीवति स्वार्थ पश्येत् पीडां न जीवति स तस्य मित्र तावत् स्यात् यावत् स्यात् विपर्ययते। विपर्ययते
विपर्यय मतलब चेंज, रिवर्स, जब कोई चेंज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यो यस्मिन जीवती प्रेजेंट टेंस का रूप है, ती तहंती अन्य पुरुष एकवचन, स्वार्थ पश्चेत यह जो है विद्यर्थ का रूप है, हम 10th में पढ़ेंगे। पीड़ाम जीवती प्रेजेंट टेंस का रूप है, यहाँ पे देख लिया। स तस्य मित्र तावत् स्यात् वह उसका मित्र उसी टाइम तक रहता है, उसी समय तक रहता है जब यावत न, यहाँ पे समझिए यावत प्लस न स्यात् विपर्यय, जब तक वह चेंज नहीं होता। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं इस रूप में कि जो व्यक्ति स्वार्थ सेल्फिशनेस को देखता है और पीड़ा नहीं देखता, मतलब किसी का दुख नहीं देखता, ओन सेल्फ मतलब कि पोता खुद का ही वो स्वार्थ देखता है, वही जीवित रहता है, और पीड़ा देखता है वह नहीं जीवित रहता। स तस्य मित्र तावत् स्यात् वह उसका मित्र तभी तक रहता है जब वह चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता मतलब कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति है तो दूसरा व्यक्ति जो उसको उसका फ्रेंड होने का दावा करता है वह स्वार्थवश उसके साथ रहता है, करोड़पति है और वह स्वार्थवश उसके साथ जीता है। पर जब उस फ्रेंड के ऊपर कोई कैलामिटी, कोई प्रॉब्लम आई, करोड़पति से करोड़पति हो जाता है, तब मतलब वह उसका चेंज हो जाएगा। कौन चेंज हो जाएगा? जो फ्रेंड है वो। लाइक मैं आपको समझाती हूँ, फ्रेंड ए और फ्रेंड बी। फ्रेंड ए जो है वो करोड़पति है, तो फ्रेंड बी सेल्फिशनेस के कारण, सेल्फ कोई प्रायोरिटी के कारण उसको वो उसके साथ रहता है। जब फ्रेंड ए पे कैलामिटी आती है, प्रॉब्लम आती है और वो बर्बाद हो जाता है, बिजनेस में लॉस होना के कोई भी कारण, तब जो बी वाला फ्रेंड है वह चेंज हो जाता है, वो बदल जाता है, उसको पहचानता भी नहीं है। तो यह श्लोक यही बताता है, व्हाइल अ पर्सन इज अलाइव, कब तक वह व्यक्ति जीवित रहता है, he remains selfish and doesn't care for pain of a friend until he becomes reverse। तो यहाँ पे जब बदल जाएगा तब तक ही उसका फ्रेंड रहता है। 5th में देखेंगे, मित्र च शत्रुतामेति कस्मिंश्चित् कालपर्यये शत्रुश्च मित्रतामेति स्वार्थो हि बलवत्तर। इस लाइन को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। स्वार्थो ही बलवत्तर, वेरी पावरफुल, सेल्फिशनेस इज वेरी पावरफुल, बहुत शक्ति है इसमें, इस सेल्फिशनेस में। तो यहाँ पे देखो, मित्रम च शत्रुतामेति, तो यहाँ पे संधि है, हम संधि भी समझेंगे, शत्रुता प्लस इति, कस्मिंश्चित् कालपर्यये, कालपर्यये तो मतलब होता है व्हेन द टाइम चेंज, जब किसी व्यक्ति का टाइम चेंज होता है। शत्रुश्च, तो यहाँ पे भी संधि आएगी, शत्रु प्लस च, मित्रतामेति देख लिया हमने, स्वार्थो हि बलवत्तर। तो जब कोई मित्र शत्रु बनता है, कब बनता है? जब समय उसका खराब चल रहा हो। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे इस श्लोक को मैं रफ करूंगी क्योंकि एग्जांपल लेने में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लाइक फ्रेंड ए, फ्रेंड बी और फ्रेंड सी, ये तीनों हैं, फ्रेंड नहीं है, अलग अलग पर्सन है। ए का फ्रेंड बी है, ये क्या है? ए का फ्रेंड बी है, और ए का एनिमी सी है, ए का एनिमी सी है, ठीक है। और ये ए और सी की बनती नहीं है। अब ए और बी दोनों जो फ्रेंड है वो किसी कारण एनिमी हो जाते हैं एक दूसरे के। क्या हो जाते हैं? एनिमी। मतलब ये दोनों जो फ्रेंड है वो एक दूसरे के किसी कारणवश वह एनिमी हो जाते हैं। तो जो ए का एनिमी था वो इसके साथ फ्रेंडशिप कर लेगा, वह उसका फ्रेंड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इस ए के साथ भी बदला लेना है, इसको भी इसके साथ बदला लेना है। तो ये जो शत्रु था, क्योंकि जब ए और बी दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, ए और बी दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, तो बी सोचता था कि ए का शत्रु मेरा भी शत्रु है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप नहीं रही, दोनों एक दूसरे के एनिमी हो गए। तो सी जो एनिमी था उसने बी से फ्रेंडशिप कर ली।
क्यों? क्योंकि उसको इस ए के साथ बदला लेना है। तो शत्रु जब मित्र था तो मित्र शत्रु बन गया, शत्रु मित्र बन गया। तो यही बात कही है, मित्रं च शत्रुतामेति कस्मिंश्चित् कालपरे व्हेन द टाइम इज चेंज। जब किसी का समय चेंज होता है, फ्रेंड्स बिकम एनिमी एंड एनिमी बिकम्स फ्रेंड। स्वार्थो ही बलवत्तर, सेल्फिशनेस इज वेरी पावरफुल। तो कहा जाता है कि कितने ही बेस्ट फ्रेंड हो, अच्छे फ्रेंड हो, हमें अपने सारे राज फ्रेंड को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि कब पता चले कि वह हमारा एनिमी हो जाए तो हमारे सारे राज खोल देगा। आगे के श्लोक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।